कभी ऐसा भी समय था जब धरती पर कोई साम्राज्य नहीं था, कोई नौकर नहीं, कोई मालिक नहीं। तब मनुष्य केवल मनुष्य था। फिर कुछ बदला, इतना बड़ा बदलाव कि उसने हजारों वर्षों के मानव इतिहास की दिशा ही बदल दी। और उसी बदलाव की दहलीज पर खड़ी है हमारी आज की कहानी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं किस्साकारी, जहां किस्से सांस लेते हैं। और किस्साकारी के इस मंच पर आज हम महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी के विश्व प्रसिद्ध कहानी संग्रह वोल्गा से गंगा की तीसरी कहानी के पन्ने पलटने जा रहे हैं। कहानी का नाम है अमृताश्व। दोस्तों, राहुल जी ने इस ऐतिहासिक श्रृंखला को 1942 में सेंट्रल हजारीबाग जेल में रहने के दौरान लिखा था और सन 1943 में इस किताब को प्रकाशित किया गया। वोल्गा से गंगा केवल कहानी संग्रह नहीं है, यह लगभग 8000 वर्षों की मानवीय यात्रा का साहित्यिक इतिहास है, जिसमें मानव सभ्यता के सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक विकास को 20 कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी संग्रह की पहली 2 कहानियां, निशा और दिवा, मानव समाज के अत्यंत प्राचीन चरणों का चित्रण करती है, जब कबीलाई जीवन, शिकार, पशुपालन और सामाजिक संरचनाएं आकार ले रही थीं। यदि आपने वे कहानियां अभी तक नहीं सुनी है तो उनके लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हैं। और इस श्रृंखला की यह तीसरी कहानी अमृताश्व हमें ऐसे समय में ले जाती है जब मानव समाज केवल जीवित रहने का संघर्ष नहीं कर रहा था, बल्कि प्रेम, परिवार, नेतृत्व, समुदाय और स्त्री पुरुष संबंधों के नए अर्थ भी गढ़ रहा था। यह लगभग 3000 ईसा पूर्व के उस उथल पुथल भरे युग का सजीव चित्रण है जब आर्य अपनी घुमक्कड़ जिंदगी को पीछे छोड़कर बस्तियां बसा रहे थे। यह वह समय था जब पहली बार समाज में वर्ग भेद पनप रहा था, मातृसत्ता का अंत होकर पितृसत्ता अपनी जड़ें जमा रही थी और घोड़ों की टापों ने इतिहास की गति को तेज कर दिया था। वास्तव में अमृताश्व महज एक कबीले के नायक की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस बदलते हुए युग का दस्तावेज है जिसने हमारे आज के समाज की नींव रखी। तो आइए समय की धूल हटाते हैं और प्रवेश करते हैं हजारों वर्ष पहले की उस दुनिया में जहां मानव सभ्यता अभी अपना भविष्य लिखना आरंभ ही कर रही है। सुनते हैं घुमक्कड़ साहित्य के जनक राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा रचित वोल्गा से गंगा की तीसरी कहानी अमृताश्व। वाचन आपके अपने आशुतोष शर्मा की आवाज में है। देश मध्य एशिया, पामीर, उत्तर कुरु, जाति हिंदी ईरानी, काल 3000 ईसा पूर्व। फरगाना के हरे हरे पहाड़, जगह जगह बहती सरिताएं तथा दृश्य कितने सुंदर हैं, इसे वही जान सकते हैं जिन्होंने कश्मीर की सुषमा देखी है। हेमंत बीतकर वसंत आ गया है और वसंत श्री उस पार्वत्य उपत्यका को भूस्वर्ग बना रही है। पशुपाल अपने हेमंत निवासों, गिरी गुहाओं या पाषाण गुहाओं से निकलकर विस्तृत गोचर भूमि में चले आए हैं। उनके घोड़े के बाल के तंबुओं से, जिनमें अधिकतर लाल रंग के हैं, धुआं निकल रहा है। अभी एक तंबू से एक तरुणी मशक को कंधे से लटकाए नीचे पत्थरों पर अट्टहास करती सरिता के तट की ओर चली। अभी वह तंबुओं से बहुत दूर नहीं गई थी कि एक पुरुष सामने आकर खड़ा हुआ। तरुणी की भांति उसके शरीर पर भी एक पतले सफेद ऊनी कंबल के 2 छोर दाहिने कंधे पर इस तरह बंधे हुए हैं कि दाहिना हाथ मोड़ा और वक्षार्ध तथा घुटनों के नीचे का भाग छोड़ सारा शरीर ढका हुआ है। पुरुष के पिंगल केश शमश्रु सुंदर रूप से संवरे हुए हैं। सुंदरी पुरुष को देखकर ठहर गई। पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, सोमा, आज देर से पानी के लिए जा रही है?
हाँ रिजराश्व, किंतु तू किधर भूल पड़ा? भूला नहीं सकी, मैं तेरे ही पास चला आया। मेरे पास? बहुत दिनों बाद? आज सोमा की याद आ गई। बहुत अच्छा, मुझे पानी भरकर घर में पहुंचना है। अमृताश्व खाने को बैठा है। बात करते हुए दोनों नदी तक जा घर लौटे। रिजराश्व ने कहा, अमृताश्व बड़ा हो गया। हाँ, तूने तो कई वर्षों से नहीं देखा। 4 वर्ष से। इस वक्त वह 12 वर्ष का है। सच कहती हूँ रिजराश्व, रूप में वह तेरे समान है। कौन जाने, उस वक्त मैं भी तेरा कृपा पात्र था। अमृताश्व इतने दिनों कहाँ रहा? नाना के यहाँ वालिकों में। सुंदरी ने जलपूर्ण मशक तंबू में रखी और अपने पति कृच्छ्राश्व को रिजराश्व के आने की खबर दी। दोनों और उनके पीछे अमृताश्व भी तंबू से बाहर निकले। रिजराश्व ने सम्मान प्रदर्शित करते हुए कहा, कह मित्र कृच्छ्राश्व, तू कैसा रहा? अग्निदेव की कृपा है रिजराश्व। आजा फिर, अभी अभी सोम को घोंटकर मधु और अश्विनी शीर के साथ तैयार किया है। मधु सोम? किंतु इतने सवेरे कैसे? अरे मैं घोड़ों के रेवड़ में जा रहा हूं, बाहर देखा नहीं? घोड़ा तैयार है। तो आज शाम को लौटना नहीं चाहता? शायद इसीलिए तैयार है ये सोम की मशक और मधुर अश्वमास। अश्वमास? हाँ, हमारे पशुओं पर अग्निदेव की कृपा है। मैं तो अश्वों को ही अधिक पालता हूं। हाँ कृच्छ्राश्व, तेरा नाम उल्टा है। माँ बाप के समय में हमारे घर में अश्वों की कृच्छ्रता थी, इसलिए यह नाम रख दिया। लेकिन अब तो रिद्धाश्व होना चाहिए। अच्छा, चलो भीतर। किंतु मित्र, इसी देवद्रुम की छाया में हरी घास पर क्यों ना? ठीक। सोमा, तू ला। सोम और मांस से यही मित्र को तृप्त करें। किंतु कृच्छ्र, तू अश्वों में जा रहा था? चला जाऊंगा, आज नहीं कल। तू बैठ रिजराश्व। सोमा सोम की मशक और चषक लिए आई। दोनों मित्रों के बीच अमृताश्व भी बैठ गया। सोमा ने सोम और चषक को धरती पर रखते हुए कहा, बिस्तर ला दूं, जरा ठहरो। नहीं सोमे, यह हरी घास बिस्तर से अच्छी है। रिजराश्व ने कहा। अच्छा, यह बतला रिज्र, लवण के साथ उबला मांस खाएगा या आग में भूना? बछड़ा 8 महीने का था, मांस बहुत कोमल है। मुझे तो सो में भूना बछड़ा पसंद आता है। मैं तो कभी कभी संपूर्ण बछड़े को आग पर भूनता हूं। देर लगती है, किंतु मांस बहुत मधुर होता है। और तुझे भी सोमे, मेरे चषक को अपने होठों से मीठा करना होगा। हाँ हाँ सोमे, रिज्र बहुत समय बाद आया है। कृच्छ्राश्व ने कहा। मैं जल्दी आती हूं, आग बहुत है, मांस भूनते देर ना लगेगी। कृच्छ्राश्व को चषक पर चषक उडेलते देख रिजराश्व ने कहा, क्या जल्दी है मित्र? सोम मधुरतम है, सोमा का हाथ और सोम अमृत है। यह सोमपाई को अमृत बनाता है। पी सोम और अमृत बन जा। तू अमृत क्या बनेगा? जिस तरह चषक पर चषक उंडेले जा रहा है, उससे तो अचिर में मृत सा बन जाएगा। किंतु तू जानता है रिज्र, मैं सोम से कितना प्रेम रखता हूं। इसी वक्त भुने मांस के 3 टुकड़ों को चमड़े पर लिए सोमा आकर बोली, किंतु कृच्छ्र, तू सोमा से प्रेम नहीं रखता? सोमा से भी और सोम से भी, कृच्छ्र ने परिवर्तित स्वर में कहा। उसकी आंखें लाल हो रही थीं।
और सोमा, आज तुझे क्या परवाह? हाँ, आज तो मैं अतिथि रिज्र की हूँ। अतिथि या पुराने मित्र की? हंसने की कोशिश करते हुए कृष्ण ने कहा। ऋजराश्व ने हाथ पकड़कर सोमा को अपने बगल में बैठा लिया और सोमपूर्ण चषक को उसके मुंह में लगा दिया। सोमा ने 2 घूंट पीकर कहा, अब तू पी रिज्र, बहुत समय बाद यह दिन आया है। ऋजराश्व ने सारे चषक को एक सांस में साफ कर नीचे रखते हुए कहा, तेरे होठों के लगते ही सोमे, यह सोम कितना मीठा हो जाता है। कृच्छ्राश्व पर सोम का असर होने लगा था। उसने झटपट अपने चषक को भरकर सोमा की ओर बढ़ाते हुए लड़खड़ाती जबान से कहा, तो सोमे, इसे भी मधुर बना दे। सोमा ने उसे होठों से छू लौटा दिया। अमृताश्व को बड़ों के प्रेमालाप में कम रस आता था, इसलिए वह समवयस्क बालक बालिकाओं के साथ खेलने के लिए निकल भागा। कृच्छ्राश्व ने झपी जाती पपनियों और गिरे जाते सिर के साथ कहा, सोमे, गाना गाऊं? हाँ, तेरे जैसे गायक क्या कुरु में कहीं हैं? ठीक, मेरे जैसा गायक नहीं तो तू सुन। ब्रवीवे प्रसोम। रहने दे कृच्र, देख तेरे संगीत से सारे पशु पक्षी जंगल छोड़कर भाग रहे हैं। इस समय सोमपी अमृत बनने का नहीं था। आमतौर पर उसका समय सूर्यास्त के बाद होता है, किंतु कृच्छ्राश्व को तो कोई बहाना मिलना चाहिए। उसके होश हवास छोड़ चित्त पड़ जाने पर सोमा और ऋजराश्व ने प्याले रख दिए और दोनों नदी के किनारे एक चट्टान पर जा बैठे। पहाड़ के बीच यहां धार कुछ समतल भूमि में बह रही थी, किंतु उसमें छोटे बड़े पत्थरों के ढोंके भरे हुए थे, जिन पर जल टकराकर शब्द कर रहा था। पत्थरों की आड़ में जहां तहां मछलियां अपने पंखों को हिलाती चलती फिरती दिखलाई पड़ती थीं। तट के पास की सूखी भूमि पर विशाल साल, देवदार आदि के वृक्ष थे। पक्षियों के सुहावने गीतों के साथ फूलों से सुगंधित मंद पवन में श्वास तथा स्पर्श लेना बड़े आनंद की चीज थी। बहुत वर्षों बाद दोनों इस स्वर्गीय भूभाग में अपने पुराने प्रेम की आवृत्ति कर रहे थे। इस वक्त फिर उन्हें वे दिन याद आ रहे थे, जबकि सोमा षोडशी पिंगला थी, यानी पिंगल केशी। जब वसंतोत्सव के समय ऋजराश्व भी वालिकों में अपने मामा के घर गया था, सोमा उसके मामा की लड़की थी। ऋजराश्व भी उसके प्रेमियों में था। उस वक्त सोमा के चाहने वालों में होड़ लगी थी, किंतु जयमाला कृच्छ्राश्व को मिली। दूसरों के साथ ऋजराश्व को भी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। अब सोमा कृच्छ्राश्व की पत्नी है, किंतु उस जिंदादिल युग में स्त्री ने अभी अपने को पुरुष की जंगम संपत्ति होना स्वीकार किया था, इसलिए उसे अस्थायी प्रेमी बनाने का अधिकार था। अतिथियों और मित्रों के पास स्वागत के रूप में अपनी पत्नी को भेजना उस वक्त का सर्वमान्य सदाचार था। आज वस्तुतः सोमा ऋजराश्व की रही। शाम को ग्राम के नरनारी महापितर यानी कबीले के मुखिया या शासक के विस्तृत आंगन में जमा हुए। सोम, मधुसुरा और स्वादिष्ट गौअश्व मांस लाया जा रहा था। महापितर पुत्रोत्पत्ति का महोत्सव मना रहे थे। कृच्छ्र ने अपने को हिलने डोलने लायक नहीं रखा था। उसकी जगह सोमा और ऋजराश्व वहां पहुंचे। बड़ी देर तक पान, गीत, नृत्य महोत्सव मनाया गया। सोमा के गीत और ऋजराश्व के नृत्य को सदा की भांति कुरुओं ने बहुत पसंद किया। मधुरा, तू थक तो नहीं गई? नहीं, मुझे घोड़ी की सवारी पसंद है। किंतु उन दसुओं ने तुझे बुरी तरह पकड़ रखा था। हाँ, वाल्हिक भक्तों की गौओं और अश्वों को नहीं, बल्कि लड़कियों को लूटने आए थे। हाँ,
पशुओं को लूटना दोनों जनों में चिरस्थायी शत्रुता पैदा करता है, किंतु कन्याओं को लूटना थोड़े ही समय के लिए। आखिर ससुर को जमाता का सत्कार करना ही पड़ता है। किंतु मुझे तेरा नाम नहीं मालूम। अमृताश्व, कृच्छ्राश्व पुत्र कौरव। कौरव? कुरु तो मेरे मामा के कुल के होते हैं। मधुरा, अब तू सुरक्षित है। बोल, कहां जाना चाहती है? मधुरा के मुख पर कुछ प्रसन्नता की रेखा दौड़ने लगी थी, किंतु वह बीच में ही रुक गई। अमृताशु समझ गया और बात का रुख दूसरी ओर मोड़ते हुए बोला, भक्तों की कन्याएं हमारे ग्राम में भी आई हैं। सभी लूट कर? नहीं, उनमें मातुल पुत्रियां अधिक हैं। तभी तो। किंतु लड़कियों के लिए यह लूटमार मुझे बहुत बुरी मालूम होती है। और मुझे भी मधुरा। वहां पुरुष स्त्री यह भी जानते हैं कि उनमें प्रेम की संभावना है भी। मातुल पुत्री का विवाह इससे अच्छा है, क्योंकि उसमें पहले से परिचित होने का तो मौका मिलता है। तेरा कोई ऐसा प्रेमी था मधुरा? नहीं, मेरी कोई बुआ नहीं है। कोई दूसरा? स्थायी नहीं। क्या तू मुझे भाग्यवान बना सकती है? मधुरा की शर्मीली निगाहें नीची हो गईं। अमृताश्व ने कहा, मधुरा, ऐसे भी जनपद हैं जहां स्त्रियां दूसरे की नहीं अपनी होती हैं। नहीं समझी अमृताश्व। उन्हें कोई लूटता नहीं, उन्हें कोई सदा के लिए अपनी पत्नी नहीं बना पाता। वहां स्त्री पुरुष समान होते हैं। समान हथियार चला सकते हैं? हाँ, स्त्री स्वतंत्र है। कहाँ है वह जनपद? अमृताश्व? नहीं, अमृतिक है मधुरा। वह जनपद यहां से पश्चिम में बहुत दूर है। तू वहां गया है अमृत? हाँ, वहां की स्त्री आजीवन स्वतंत्र रहती है, जैसे जंगल में स्वतंत्र विचरता मृग, जैसे वृक्षों पर उड़ती चिड़ियां। वह बड़ा अच्छा जनपद होगा। वहां स्त्री को कोई नहीं लूटता ना? स्वतंत्र बागिन को कौन जीते जी लूट सकता है? और पुरुष अमृत? पुरुष भी स्वतंत्र है। बाल बच्चे? मधुरा, वहां का घर बार दूसरी ही तरह का है और सारे ग्राम का एक परिवार होता है। उसमें बाप का कर्तव्य? बाप नहीं कह सकते मधुरा। वहां स्त्री किसी की पत्नी नहीं, उसका प्रेम स्वच्छंद है। तो वहां कोई बाप को नहीं जानता? सारे घर के पुरुष बाप हैं। यह कैसा रिवाज है? इसलिए वहां स्त्री स्वतंत्र है। वह योद्धा है, शिकारी है। और गाय घोड़ों का पालन पोषण? वहां गाय घोड़े जंगल में पलते हैं, वैसे ही जैसे यहां हिरन। और भेड़ बकरियां? वहां लोग पशुपालन नहीं जानते मधुरा। शिकार, मछली, जंगल के फल पर ही गुजारा करते हैं। सिर्फ शिकार? फिर उन लोगों को दूध नहीं मिलता होगा? मानवी का दूध, और वह भी बचपन ही में। घोड़े पर चढ़ना भी नहीं? नहीं, वहां चमड़े के सिवा दूसरा परिधान भी नहीं जानते। उन्हें बड़ा दुख होता होगा। किंतु वहां की स्त्रियां स्वतंत्र पुरुषों की तरह स्वतंत्र हैं। वह फल जमा करती हैं, शिकार करती हैं, युद्ध में शत्रुओं पर पाषाण परशु और बाण भी चलाती हैं। मुझे भी यह पसंद है। मैंने शस्त्र चलाना सीखा है, किंतु युद्ध में पुरुषों की भांति जाने का सुविधा कहां? पुरुष ने यह काम अपने ऊपर लिया है। घोड़ों, गायों, भेड़ बकरियों को वह पालता है। स्त्री को उसने पशु पत्नी नहीं, गृह पत्नी बनाया है। और लड़कियों को लूटने लायक बनाया है। वहां तो लड़कियां नहीं लूटी जाती होंगी ना अमृत? एक जन के लड़का लड़की सदा उसी जन में रहते हैं, ना बाहर देना ना बाहर से लेना। कैसा रिवाज है? वह यहां नहीं चल सकता। इसलिए लड़कियां लूटी जाती रहेंगी?
हाँ तो मधुरा, क्या कहती है? किस बारे में? मेरे प्रेम के बारे में। मैं तेरे वश में हूं अमृत, किंतु मैं तुझे लूट कर नहीं ले जाना चाहता। क्या मुझे युद्ध करने देगा? जहां तक मेरा बस होगा। और शिकार करने? जहां तक मेरा बस होगा। बस, क्योंकि मुझे महापितर की आज्ञा तो माननी ही पड़ेगी। अपनी ओर से मधुरा, मैं तुझे स्वतंत्र समझूंगा। प्रेम करने ना करने के लिए भी? प्रेम हमारा संबंध स्थापित कर रहा है। अच्छा, उसके लिए भी। तो अमृत, मैं तेरा प्रेम स्वीकार करती हूं। तो हम कुरुओं में चलें या पख्तों में? जहां तेरी मर्जी। अमृत ने घोड़े को लौटाया और वह मधुरा के बताए रास्ते से पख्तों के ग्राम में पहुंचा। ग्राम में किसी के तंबूगर में कोई मारा गया था, किसी में कोई घायल पड़ा था, किसी की लड़की लूटी गई थी। चारों ओर कोहराम मचा था। मधुरा की मां रो रही थी और बाप ढांढस बंधा रहा था, जबकि घोड़ा उसके बालों के तंबू के बाहर खड़ा हुआ था। अमृताश्व के उतर जाने पर मधुरा कूद पड़ी और अमृताश्व को बाहर खड़े रहने के लिए कहकर भीतर चली गई। एकाएक सामने आ खड़ी बेटी को देख पहले माँ बाप को विश्वास ना हुआ। फिर माँ ने गोद में ले उसके मुख को आंसुओं से भिगोना शुरू किया। उसके शांत होने पर बाप ने पूछा और मधुरा ने बतलाया। वालिक पख्तों की लड़कियों को लूट कर ले जा रहे थे। मुझे लूट कर ले जाने वाला पिछड़ गया था। मौका पाकर मैं घोड़े से कूद गई। वह पकड़कर फिर चढ़ाना चाहता था। मैं उसका विरोध कर रही थी। उसी वक्त एक सवार आ गया और उसने वाल्हिक को ललकारा और उसे घायल कर दिया। वही कुरु तरुण मुझे यहां पहुंचाने आया है। बाप ने कहा, तो तरुण ने तुझे नहीं ले जाना चाहा? बलात् नहीं, किंतु हमारे जनपद के नियम के अनुसार तू उसकी हुई। और मैं उससे प्रेम भी करती हूं तात। मधुरा के बाप ने बाहर आकर अमृताश्व का स्वागत किया और उसे तंबू के भीतर लेवा लाया। गांव वालों को यह अजीब सी बात मालूम हुई, किंतु सभी के सम्मान और सहानुभूति के साथ अमृताश्व ने मधुरा के साथ ससुराल छोड़ी। अब अमृताश्व अपने कुरुग्राम का महापितर था। उसके पास 50 घोड़े, गायें तथा बहुत सी भेड़ बकरियां थीं। उसके 4 बेटे और मधुरा रेवड़ और घर का काम देखते थे। घर के दरिद्र कुलों के कुछ आदमी भी उसके यहाँ काम करते थे, नौकर के तौर पे नहीं, घर के व्यक्ति के तौर पर। एक कुरु को दूसरे कुरु से समानता का बर्ताव करना पड़ता। अमृताश्व के चलते फिरते ग्राम में 50 से ऊपर परिवार थे। आपसी झगड़ों, मामलों, मुकदमों का फैसला महापितर को ही देखना पड़ता। फिर पानी, रास्ते और दूसरे सार्वजनिक कामों का संचालन भी महापितर करता। और युद्ध में जो सिर पर बैठा ही रहता, सेना का मुखिया बनना तो महापितर का सबसे बड़ा कर्तव्य था। वस्तुतः युद्धों में सफलता ही आदमी को महापितर के पद पर पहुंचाती है। अमृताश्व एक बहादुर योद्धा था। पख्तों, बालिकों तथा दूसरे जनों के अनेक युद्धों में उसने अपनी बहादुरी दिखलाई थी। मधुरा को दिए वचनों का उसने पालन किया। मधुरा ने अमृताश्व के साथ रीछ, भेड़िए और बाघ के शिकार ही नहीं किए थे, बल्कि युद्धों में भी भाग लिया था। यद्यपि जन वालों में से किसी ने इसे पसंद नहीं किया था। उनका कहना था, स्त्री का काम घर के भीतर है। अमृताश्व जब पहले पहल महापितर चुना गया, उस दिन कुरुपुर महोत्सव मना रहा था। तरुण तरुणियों ने आज के लिए अस्थायी प्रणय बांधे थे। ग्रीष्म के दिनों में नदी की उपत्यका और पहाड़ पर घोड़ों और गायों के रेवड़ स्वच्छंद चल रहे थे। गांव वाले भूल गए थे कि उनके शत्रु भी हैं। पशुधन के होते ही उनके शत्रुओं की संख्या बढ़ती थी।
जब कुरुजन वोल्गा तट पर था, उस वक्त उसके पास पशुधन नहीं था। उस वक्त उसे आहार जंगल से लेना पड़ता था। कभी शिकार, मधु या फल न मिलने से भूखा रहना पड़ता था। अब कुरुओं ने शिकार के कुछ पशुओं, गाय, घोड़े, भेड़, बकरी और खर को पालतू पशु बना लिया था। वह उन्हें मांस, दूध, चमड़ा ही नहीं बल्कि उनके वस्त्र भी देते। कुरुआनियां सूत काटने और कंबल बुनने में कुशल हो गई थीं, किंतु यह कुशलता समाज में उनके पहले स्थान को अक्षुण्ण नहीं रख सकी। अब लड़ाके महापितर का शासन है, जो जनमत का ख्याल रखते हुए भी बहुत कुछ अपने मन से निर्णय करता, और संपत्ति, जहां स्त्री के राज्य में परिवार का परिवार सदा एकत्र रहता, एक साथ काम करता, वहां अब अपना अपना परिवार, अपना अपना पशुधन और उसका हानि लाभ भी अपने ही को था। हां, सबके संकट के वक्त जन फिर एक बार पुराने जन का रूप लेना चाहता था। अमृताश्व महापितर के महोत्सव में मस्त जन को अपने पशुधन की फिक्र न थी। बाजे के आवाज पर थिरकते तरुण सिर्फ सोम, सुरा और सुंदरियों का ख्याल रख सकते थे। पहर रात रह गई थी, किंतु नृत्य अब भी बंद नहीं होना चाहता था। इसी वक्त चारों ओर कुत्ते जोर जोर से भौंकते हुए उपत्यका के ऊपर के भाग की ओर दौड़ते हुए मालूम हुए। अमृताश्व उन पुरुषों में था जो सोम को उतना ही पीने में आनंद मानते हैं जितने ही में उनकी आंखों में लाली उतर आए, और साथ ही होश हवास भी हाथ से ना जाने पावे। कुत्तों की आवाज सुन चुपके से उठ उसने काठ के बैट वाली अपनी पाषाणी गदा को संभाला और नदी के किनारे किनारे आवाज आने की दिशा की ओर चलना शुरू किया। थोड़ी दूर जाने पर अस्ताचल पर पहुंचते चंद्रमा की रोशनी में कोई स्त्री आती दिखलाई पड़ी। वह ठहर गया। पास आने पर मालूम हुआ वह मधुरा है। मधुरा की सांसें अभी तेजी से चल रही थीं। उसने उत्तेजित स्वर में कहा, पुरु हमारे पशुओं को हाके लिए जा रहे हैं। हाके लिए जा रहे हैं? और हमारे सारे तरुण नशे में चूर हैं। तू कहां तक गई थी मधुरा? उतनी ही दूर जितने में कि मैं इतना जान सकी। सारे पशुओं को ले जा रहे हैं? देर से जान पड़ता है, बिखरे रेवड़ को एकत्र करने में लगे हुए थे। तू क्या सोचती है मधुरा? देर करने का समय नहीं, और हमारे सारे तरुण नशे में चूर हैं। जो चल सके उन्हें लेकर धावा बोलना चाहिए। हां जरूर, लेकिन एक बात है मधुरा, तुझे मेरे साथ नहीं चलना चाहिए। इन तरुणों का आधा नशा तो इस समाचार से ही उतर जाएगा, और बाकी को दही खिलाना। जैसे जैसे नशा उतर जाए वैसे वैसे भेजती जाना। और कुरुआनियां? मैं कुरुओं के महापितर की हैसियत से आज्ञा दे सकता हूं उन्हें युद्ध क्षेत्र में उतरने की। उस पुरानी विस्मृत प्रथा को हमें जगाना होगा मधुरा। मैं आगे आने की कोशिश नहीं करूंगी। अच्छा, जल्दी। महापितर की आज्ञा पर बाजे एकदम बंद हो गए। नर नारी महापितर के गिर्द जमा हो गए। सचमुच गौ अश्व हरण की बात सुनते ही उनमें से कितनों का नशा उतर गया। उनके चेहरे पर प्रणय मुद्रा की जगह वीर मुद्रा छा गई। महापितर ने मेघ गंभीर स्वर में कहा, कुरुओं और कुरुआनियों, पुरु शत्रुओं से हमें अपने धन को छीनना है। लड़ाई होगी। तुम में से जितने होश में हैं अपने हथियारों को ले और घोड़ों पर सवार हो मेरे पीछे आए। जो नशे में हो मधुरा से दही लेकर खाएं और उतरते ही दौड़े आए। कुरुआनियां युद्ध क्षेत्र में पुरुषों के समान भाग लेती थी, यह हम अपने वृद्धों से सुनते आए हैं। आज तुम्हारा महापितर अमृताश्व तुम्हें इसकी आज्ञा देता है। दम के दम में 40 घोड़े जमा हो गए। पुरु जितने पशुओं को जमा कर पाए थे उन्हें उपत्यका के ऊपर की ओर भगाए लिए जा रहे थे। पर 2 घंटे की दौड़ के बाद पौ फटते वक्त कुरुओं ने उन्हें देखा। घोड़ों और गायों के इतने झुंड को इकट्ठा कर उस पहाड़ी से दौड़ाते हुए हाँकना आसान काम ना था। पुरु सवार अपने चमड़े के कौड़ों को हवा और पत्थरों पर पटककर पशुओं को भयभीत कर रहे थे।
अमृताश्व ने देखा पुरुओं की संख्या 100 के करीब होगी। अपनी 40 की टुकड़ी से लड़ाई शुरू करनी चाहिए या नहीं, इस पर वह ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना चाहता था। उसने सींगों के लंबे भाले को संभालकर दुश्मन पर हमला करने की आज्ञा दी। कुरु वीर और वीरांगनाओं ने, हाँ वीरांगनाएं आधी से कम ना थीं, निर्भय हो घोड़ों को आगे दौड़ाया। उन्हें देखते ही कुछ को पशुओं को रोके रखने के लिए छोड़ पुरु नीचे की ओर दौड़ पड़े और घोड़ों से पूरा फायदा उठाने के लिए नदी के किनारे एक खुली जगह में खड़े हो कुरुओं का इंतजार करने लगे। अमृताश्व की आकृति उस वक्त देखने लायक थी। उसका घोड़ा अमृत और वह दोनों एक ही शरीर के अंग मालूम होते थे। हिरण के तेज सींग का उसका भाला एक बार जिसके शरीर पर लगता, वह दूसरी बार के लिए अपने घोड़े पर बैठा नहीं रह सकता था। पुरुओं ने धनुष बाण और पाषाण परशु पर ज्यादा भरोसा कर गलती की थी। यदि उनके पास भी ही सींग के भाले होते तो निश्चय ही कुरु उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। 1 घंटे संग्राम होते होते हो गया। कुरु अब भी डटे हुए थे, किंतु उनके 1/3 योद्धा हताहत थे। यह डर की बात थी। इसी वक्त 30 कुरु घुड़सवार ललकारते हुए संग्राम क्षेत्र में पहुंचे। कुरुओं की हिम्मत बहुत बढ़ गई। पुरु बुरी तरह से मरने लगे। उनकी नाजुक हालत को देख पशुओं को रोके रखने के लिए छोड़े हुए घुड़सवार भी आ पहुंचे। किंतु इसी समय 40 कुरुआनियों का जत्था लिए मधुरा आ पहुंची। 1.5 घंटा जमकर युद्ध हुआ। अधिकांश पुरु हताहत हुए, कुछ भाग निकले। घायलों का खात्मा कर कुरु वाहिनी पुरु ग्राम की ओर बढ़ी। वह 4 कोस ऊपर था। सारा ग्राम सूना था। लोग तंबुओं को छोड़कर भाग गए थे। उनके पशु जहां तहां चर रहे थे। किंतु कुरुओं को पहले पुरुओं से निपटना था। पुरु बुरी तरह से गिर गए थे। ऊपर भागने का उतना सुविधा ना था। उपत्यका सक्रिय होती गई थी और चढ़ाई कड़ी थी। तो भी प्राण बचाने के लिए नर नारी घोड़ों पर भागे जा रहे थे। आखिर ऐसा भी स्थान आया जहां घोड़ा आगे नहीं बढ़ सकता था। लोग पैदल चलने लगे। कुरु उनके नजदीक आ गए थे। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां तेजी से नहीं बढ़ सकते थे, इसलिए उन्हें भागने का मौका देने के लिए कुछ कुरु भट्ट एक संकरी जगह में खड़े हो गए। कुरु अपनी संख्या का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें इन पुरुओं का रास्ता साफ करने में कुछ घंटे लगे। पुरु और कुरु अब दोनों ही पैदल थे, किंतु पुरुओं में मर्द मुश्किल से 1 दर्जन ही रह गए थे, इसलिए वह कुछ ही दिनों तक सारे पुरु परिवार की रक्षा कर सकते थे। उन्होंने एक दिन कुछ साहसी स्त्रियों को ले एक दुरूह पथ पकड़ वह उपत्यका छोड़ दी और पहाड़ों को पार करते हुए दक्कन की ओर बढ़ गए। कुरुओं ने जहां तहां छिपे प्राणों की भिक्षा मांगते पुरु बच्चों, वृद्धों और स्त्रियों को पकड़ा। बंदी बनाना इस पितृयुग के नियम के विरुद्ध था, इसलिए बच्चे से बूढ़े तक सारे ही पुरुषों को उन्होंने मार डाला। स्त्रियों को वह अपने साथ लाए। पुरुओं का सारा पशुधन भी उनका हुआ। अब वह हरित रौद उपत्यका नीचे से ऊपर तक कुरुओं की चारागाह थी। एक पीढ़ी तक के लिए महापितर ने 1 से अधिक स्त्री रखने का विधान कर दिया और इसी वक्त कुरुओं में पहल सपत्नी देखी गई। आज से 200 पीढ़ी पहले की एक आर्य कबीले की यह कहानी है। उस वक्त भारत और ईरान की श्वेत जातियों का एक कबीला था और दोनों का सम्मिलित नाम आर्य था। पशुपालन उनकी जीविका का मुख्य साधन था। अभी आप सुन रहे थे राहुल सांकृत्यायन जी का लिखा कहानी संग्रह वोल्गा से गंगा की तीसरी कहानी अमृताश्व। कहानी समाप्त हो चुकी है, लेकिन अमृताश्व के युग में उठी इतिहास की वह गर्द मुझे लगता है आज तक हमारे समाज पर छाई हुई है। मैं सोच रहा था कि इंसान ने कितनी लंबी यात्रा तय कर ली है, वोल्गा के ठंडे मैदानों से लेकर आज के इस आधुनिक तकनीक से भरे युग तक।
लेकिन क्या हम सच में भीतर से बदल पाए हैं? अमृताश्व के समय में जिस निजी संपत्ति और वर्ग भेद ने जन्म लिया था, क्या आज भी हम उसी लालसा के गुलाम नहीं हैं? बल्कि सच कहूं तो आज यह खाई और भी गहरी और भयानक हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि सभ्यता के विकास ने विकास के नाम पर हमसे हमारी बुनियादी इंसानियत और समता छीन ली है? जमीन और संपत्ति पर अधिकार जताने की जिस होड़ ने कभी आदिम कबीलों को बांटा था, क्या वही होड़ आज हमारे घरों, परिवारों और रिश्तों को नहीं तोड़ रही है? आप इस पूरे ऐतिहासिक बदलाव को किस नजरिए से देखते हैं? आपके विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। दोस्तों, मैं राहुल सांकृत्यायन जी के जीवन और उनकी उपलब्धियों पर पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो बहुभाषाओं के ज्ञानी महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी के जीवन के बारे में जरूर जानें। वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको वोल्गा से गंगा इस महायात्रा की कहानियां हर बुधवार सुबह 8 बजे मिलेंगी और हर शनिवार रात 8 बजे की हिंदी साहित्यिक कहानियों की परंपरा भी यूं ही कायम रहेगी। अगर आप अपने पसंदीदा किसी रचनाकार की कहानी इस चैनल पर सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर सुझाव दीजिएगा। साहित्य की इस यात्रा को अपना प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक करें, इसे अपने साहित्य प्रेमी दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सुन रहे थे किस्साकारी, जहां किस्से सांस लेते हैं, आपके अपने आशुतोष शर्मा की आवाज में। जल्द ही फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।